नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता ही है कि समय समय पर मैं आपको अदरक की सारी अपडेट देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। और आज हम जो अदरक में के विषय में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे अदरक में जो करपा रोग लगता है उसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसमें जो करपा रोग लगता है, पत्तों पर कुछ छोटे छोटे जो होल आपको नज़र आएंगे सफ़ेद कलर के। तो इस प्रकार का जो रोग लगता है, इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हमें पहला स्प्रे क्या करना है उसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि आखिर ये करपा रोग होता क्या है और कैसा दिखता है और इसकी पहचान क्या होती है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी जो मौसम है बारिश का मौसम है और जब हम अदरक लगाते हैं उसके महीने भर बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। और बारिश का जो मौसम होता है, इस मौसम में जो तापमान होता है वो सामान्य होता है, ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मौसम की गड़बड़ी से जो दिन का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि दिन भर ज़्यादा तेज़ धूप होती है और जो रात का तापमान होता है वो थोड़ा कम होता है, यानी ठंडा होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर सुबह सुबह थोड़ी सी ओस पत्तों पर जमती है या फिर पानी जमता है तो उसके कारण जो अदरक पर है करपा रोग आता है। और अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये करपा रोग दिखता कैसा है, इसकी पहचान क्या है। तो किसान भाइयों, अगर आप अदरक की पत्तियों को ध्यान से देखेंगे, आप अपने प्लॉट पर जाइए और पत्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या है कि पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र नज़र आएंगे भूरे कलर के, और पीले कलर के छोटे छोटे धब्बे नज़र आते हैं। और फिर धीरे धीरे ये धब्बे पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और पत्ता पूरा पीला पड़ जाता है और आपको धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपके अदरक के प्लॉट में पत्तों पर धब्बे नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे पत्तों पर छोटे छोटे भूरे कलर के धब्बे या फिर पत्ते पीले दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें जो करपा रोग है वो आ चुका है। तो ये तो करपा रोग की पहचान हो गई। और अब हम जान लेते हैं कि आखिर करपा रोग होता क्या है, ये क्या है। तो किसान भाइयों, करपा रोग एक बैक्टीरियल फंगल होती है और ये पत्तों पर फंगस के रूप में लगती है और धीरे धीरे पत्तों को ख़राब करती हैं, यानी पत्तों पर धीरे धीरे धब्बे बनते हैं और पत्तियां ख़राब हो जाती है। और अगर आपके अदरक के प्लॉट में एक बार करपा रोग लग जाता है तो वो आसानी से नहीं जाता है और करीब करीब उसको जाने में महीना भर भी लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जो करपा रोग है इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो किसान भाइयों, कुछ हम फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे और इन फंगिसाइड के उपयोग से हम करपा रोग को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ये भी बता दूँ कि जो करपा रोग होता है उसी से मिलता जुलता पत्तियों पर अगर सुंडी लग जाती है और सुंडियाँ पत्तों को खाती है तो उसको खाने पर जो पत्तियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, वो भी थोड़ा करपा रोग से मिलता जुलता ही दिखाई देता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर पत्तियों पर छोटे छोटे पीले पीले सफ़ेद धब्बे नज़र आ रहे हैं, पत्तियाँ पीली हो रही है, तो उस कंडीशन में आप जानिए कि ये करपा रोग है। और अगर सुंडियों ने पत्तियों को खाया है तो उसमें आपको सफ़ेद प्रकार की थोड़ी सी झिल्लियाँ दिखाई देंगी और वो भी करपा रोग जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि करपा रोग क्या है और जो सुंडी ने पत्तियों को खाया है वो क्या है। तो किसान भाइयों, चलिए अब हम कुछ फंगिसाइड के नाम जान लेते हैं जिनके उपयोग से हम करपा रोग को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम 3 प्रकार के फंगिसाइड का उपयोग करेंगे। एक तो सिस्टमेटिक फंगिसाइड, दूसरा कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और तीसरा एंटीबायोटिक फंगिसाइड। तो इस प्रकार के हम 3 प्रकार के फंगिसाइड का उपयोग करेंगे और इसका स्प्रे करेंगे जिससे कि
करपा रोग दूर हो जाएगा। और अब हम इसके नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिजेंटा कंपनी के स्कोर के बारे में। ये एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है और इसमें जो कंटेंट आता है वो आता है डाइफोकोनोजोल 25% EC, और एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड है और पौधे के अंदर जाकर ये फंगस को दूर करता है। और इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो 15 लीटर पानी के साथ हम 6 ml का उपयोग करेंगे। 6 ml हम 15 लीटर पानी के साथ डालेंगे। और अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की, जो कि कवच के नाम से आता है। और इसमें जो कंटेंट आता है वो क्लोरोथोरोनिल आता है। और ये एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है और 15 लीटर पानी के साथ आप 25 ग्राम डाल सकते हैं। तो अभी हमने बात करी सिस्टमेटिक फंगीसाइड और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की, और अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक में हमको लेना है जो स्टेप्टोसाइक्लिन आता है, वो करीब 15 लीटर पानी के साथ मात्र 1 ग्राम लेना है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के फंगीसाइड हो जाएंगे करपा को दूर करने के लिए, और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप इन दोनों का उपयोग नहीं करना चाहते तो इसके अलावा आप दूसरे फंगीसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों का जो मिश्रण होता है, यानी कि मार्केट में जो रिडोमिल के नाम से आता है, जिसमें मेटालेक्सिल और मेनकोजेब का जो मिश्रण होता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट ये दोनों ही प्रकार के फंगीसाइड का मिश्रण होता है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसका उपयोग फसल में आगे करें। अभी के लिए आप स्कोर और कवच का उपयोग कर लें और उसी के साथ साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग कर लें। तो किसान भाइयों, आप इन दोनों सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के साथ एक कीटनाशक भी मिला लीजिए। किसी भी प्रकार का एक अच्छा कीटनाशक मिला लीजिए, और अगर आप उसमें कुछ टॉनिक डालना चाहते हैं तो टॉनिक डाल सकते हैं। और आप इसका 8 दिन के अंतराल से 2 बार स्प्रे कर दें तो आपको तो जो अदरक में करपा रोग होता है वो आसानी से दूर हो जाएगा और आपकी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। और किसान भाइयों, अगर आपके अदरक के प्लॉट में आपकी अदरक की फसल में अभी करपा रोग नहीं लगा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके अदरक में कुछ भी इस प्रकार का रोग न लगे। और अगर आपकी अदरक की फसल 40-45 दिन की हो चुकी है और आप पहला स्प्रे करने की सोच रहे हैं तो आप मेनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और उसके साथ एक कीटनाशक मिला लीजिए, इमामेक्टिन या फिर कोई भी प्रोफिनोसाइफर एक कीटनाशक मिला लीजिए और टॉनिक मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी करपा रोग के बारे में और पहले स्प्रे के बारे में। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आगे भी अदरक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर अदरक की अपडेट मिलती रहे और अदरक के अलावा अन्य फसलों की भी अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।